अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ अपने घर क्योंकि आज है अबू बकर का बर्थडे और मैंने गेट रेडी विद मी शूट किया है अपने शॉर्ट्स पे, तो प्लीज़ जाकर आप ज़रूर देखिए। सो गाइज़ अभी मैं शूट कर रही थी तो ये है इसका बिहाइंड द सीन्स। वाह, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। उसको वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उसी ने उसी वक्त उसको पहन लिया था। फिर यहाँ पर वो उसका दूसरा गिफ्ट अनबॉक्स कर रहा था, उससे नहीं हो पा रहा था तो इधर आकर उसे चांद भैया हेल्प कर रहे थे। चांद भैया इज़ माई सेकेंड ब्रदर। फिर ओपन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे वो गिफ्ट भी बहुत पसंद आया था। फिर लंच के बाद हम सब ऐसे ही यहाँ पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। ये मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ पर वो उसे हुरैरा को कुछ चिढ़ा रहे थे, बुला रहे थे। वो नहीं जा रहा था तो मैं उसे यहाँ से पुश कर रही थी कि मिन्हा भी विश करने दे। बहुत अच्छे लगे मेरे को गेम और ये वॉच भी बहुत अच्छी लगी। हैप्पी बर्थडे। A few moments later. ओके फॉर माय ब्रदर। ओके, जाओ दादा, रीड इट आउट ऑफ इफा। अब बदला लिया जाएगा। तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात में देख। This is prank, okay? इनेक्स मेरा चॉकलेट खा लिया, अब इसके हाथ से मैं मंगा को मैं छीन। स्टिल प्रैंक हो गया ना। हैप्पी बर्थडे अबू भैया। सॉरी क्या ये हम रात को फोड़ने वाले हैं। इनाया, तुम क्या बोलना चाहोगी एबी ब्रो के बर्थडे में? हैप्पी बर्थडे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अबू भैया। Aha! 2000 years later. नेक्स्ट डे और अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। मुझे जाना है अपने फ्रेंड के साथ बाहर। वो और मैं कॉलेज के फ्रेंड्स हैं एंड उसकी भी एक छोटी सी बेटी है अभी। सो हम वहाँ पर जा रहे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम चिल करेंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ माई फिट फॉर टुडे। और मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्विनिंग करेंगे आज। सो अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ एंड देन विल लीव, गो विथ माई रेगुलर फाउंडेशन। जस्ट 2 पम्प्स आर इनफ। यहाँ पर जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगी, हुरैरा बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा रहा था। मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज। मैं जो भी अपने मेकअप में करूँ या ना करूँ, लेकिन ब्लश तो ज़रूर लगाती हूँ। फिर जल्दी से मैंने अपना मेकअप फिनिश किया। सो नाउ आई एम डन विथ माई फेस मेकअप। अभी आई जस्ट गो ऑन विथ माई मस्कारा बिकॉज मुझे लाइनर वगैरह नहीं लगाना है अभी। ऑन प्लेस सेट कर लूँगी एंड आई विल सी यू विथ माई आउटफिट नाउ। So guys, I am ready now. This is how my makeup is turned out and this is what I'm wearing. हुरैरा और मैंने यहाँ पर ट्विनिंग की थी। जब हुरैरा और मैं बाहर निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आराम से अपनी सीट पे बैठकर मुझे कुछ ना कुछ बताता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और मैं बाहर जाऊँ और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। फिर फाइनली बहुत देर के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए थे। दिस इज़ नेक्स्ट टू फन वर्ल्ड एक्वेरियम पैराडाइज करके हम यहाँ पर गए थे एंड शी इज़ माई फ्रेंड हुज जस्ट गॉट द टिकट्स। मीट सीमा गाइस, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सो इट वॉज़ वीकेंड तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर हुरैरा बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था क्योंकि उसे फ़िशेज़, एनिमल्स वगैरह बहुत अच्छा लगते हैं। यहाँ वो एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने उसको उठाकर आगे से नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। आई सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पर वीकडेज़ पे ही जाएं बिकॉज़ आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज़ क्राउड के चक्कर में हम लोग जल्दी से वहाँ से मूव हो रहे थे।
लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए हुरैरा के साथ, बिकॉज़ मैं उसे हर चीज़ दिखा रही थी, उसे फ़ील कराने की कोशिश कर रही थी। आप भी देखिए, बहुत खूबसूरत है। यस, शार्क। इधर यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा मॉडल्स बना के रखे थे, जो हुरैरा देखकर थोड़ी चीज़ों को खुश भी हो रहा था, थोड़ी चीज़ों से डर भी रहा था। जैसे कि ये शार्क देख के बहुत खुश हो गया था, ऑक्टोपस देख के बहुत खुश हो गया था, वैसे ही डायनासोर देख कर डर गया था। ये वाला तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये ऊपर से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ वाटरफॉल जैसा बनाया है। फिर मैं आपको नीचे भी जाकर दिखाऊंगी अभी क्लिप में। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बिकॉज़ ये केव जैसा कुछ बनाया रखा था, ऊपर से सारे फिशेस दिख रहे थे, साइड में से ये वाटरफॉल जैसा बनाया रखा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। फिर यहाँ पर जैसे हम जाने लगे, हुरैरा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। केयरटेकर जो थे उन्होंने भी कहा कि बाहर जाओ, लेकिन हुरैरा का जवाब तो नहीं। फिर हुरैरा को ढूंढते ढूंढते पकड़ते पकड़ते हम यहाँ पे टनल के अंदर आए। जैसे ही टनल के अंदर आए, इधर एक मोमेंट शो होता है जो कि हमने मिस कर दिया बिकॉज ऑफ हुरैरा। बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम ये सिर्फ भाग रहा था, फिशेस देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर आपको सिर्फ टी, कॉफ़ी एंड चाट काउंटर दिखेगा। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या हम खा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तो सारा कुछ स्ट्रीट फूड ही है। लेट्स सी क्या मिलता है हमें यहाँ। यहाँ पर इन्हें आइसक्रीम का ब्राइब करके बिठाया गया है, वरना ये तो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। जैसे ये लोग बैठे थे, सीमा गॉट मी सम समोसा, फिर शी इज़ डूइंग द बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूटीज़। 6:30 के आसपास हम यहाँ से निकल गए थे। हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम एक और जगह जाएंगे जहाँ पर बच्चे और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ उन्होंने एक्सप्लोर किया था। A few moments later. एंड देन वी रीच्ड आउट टू द प्ले एरिया फॉर किड्स, जिसका नाम था फन ट्रेन। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ये सारा देखकर, बिकॉज उन्हें तो जितना भी कहाँ भी घुमा लो, अगर हम बॉल पिट वगैरह लेके आएंगे तो दे आर गोइंग टू बी सुपर हैप्पी। सो हम यहाँ पर आए एंड दे वर हैविंग फन। हम लोग तो काफ़ी थक गए थे, लेकिन बच्चों के अंदर एनर्जी वैसी ही बरकरार थी। वो एक के बाद एक गेम्स खेले जा रहे थे। सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लोर किया। यहाँ पर भी यहाँ पर देखो, हुरैरा ट्राई कर रहा था चढ़ने के लिए। यहाँ पर शी वॉज हेल्पिंग हिम कि वो इधर से ऐसे जाकर वहाँ से आकर स्लाइड करे। और यहाँ पर भी गाइज बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर देखो कैसे खेल रहा है हुरैरा। यहाँ पर स्लाइड्स तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस गर्ल, हैट्स ऑफ टू हर, उसने तो इतने सारे बच्चों को देखा है वहाँ पर। हुरैरा को वो जो अदर साइड था वहाँ से चढ़ने मुश्किल हो रही थी, तो ही फिगर्ड आउट दिस कि वो डायरेक्ट स्लाइड पर चढ़ के ऐसे ही घूम के नीचे आएगा। यहाँ पर रिद्वी और हुरैरा ये लोग खेल रहे थे। देखो जाकर इसके अंदर बैठ गया था एंड दे वर थ्रोइंग द बॉल्स ऑन ईच अदर। यहाँ पर अच्छे से आराम से मस्ती की। एंड द डिफ़िकल्ट पार्ट वाज फॉर मी कि हुरैरा जब नीचे खेल रहा होता है तो इट इज़ स्टिल फाइन, ऊपर चला जाता है तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। हाफ ऑफ द टाइम आई वाज सर्चिंग फॉर हिम। फिर यहाँ पर एक के बाद एक अच्छे से इसने एंजॉय किया, गेम्स खेली। देखो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, कितना मज़ा कर रहा है। यहाँ पर हर चीज़ एक चीज़ नहीं छोड़ी, सब में जाकर इसने खेला है और सब में मस्ती की है इसने। अब इस बार मैं इसके पीछे थी, मुझे देखना था ये क्या कर रहा है। देखो ऐसे ऊपर जाता है
ऊपर जाकर अंदर चला जाता है और यहाँ जाकर ये डेड एंड तक जाता है और दिखाई नहीं देता बिकॉज हमें अलाउ है नहीं ना हम उसके पीछे जाने के लिए। फिर यहाँ पर आकर ये छोटे बच्चों का कुछ था, यहाँ पर भी आकर उसको खेलना था। सो ही वॉज हैविंग फन। यहाँ भी जहाँ पर भी इसे स्लाइड दिख जाती है उसे वहाँ पर जाकर खेलना ही होता है। सो वी आर डन फॉर द डे, हेडिंग बैक होम। गाइज दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।